नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं किसी भी सवाल का मोड ज्ञात करना, बहुलक ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करना है? चाहे सवाल वर्गीकृत बारंबारता बंटन से हो, चाहे अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से हो, या फिर केवल आपको आंकड़े दिए हो, तो उसका बहुलक कैसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन बात करें कि किसी भी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है। बहुलक मूल्य क्या होता है? वह मूल्य जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, अर्थात सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य ही बहुलक मूल्य कहलाता है। तो इस प्रश्न में है किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है। ऑप्शन दे रखे 4: मध्यवर्ती मूल्य, सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य, न्यूनतम बारंबारता वाला मूल्य और सीमांत मूल्य। तो सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य ही बहुलक कहलाता है। अगला प्रश्न है कि बंटन है 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3, 4 का बहुलक है। तो चूंकि बहुलक होता है सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य, और बारंबारता का मतलब है कि वह संख्या जो कितनी बार आई है वो उसकी बारंबारता कहलाएगी। तो इन सब में ऐसा कौन सा अंक है जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है? तो चूंकि यहाँ पे देखिए 4 इधर भी आया है, इधर और इधर 4 सबसे ज्यादा बार आया है 3 बार। तो 4 की बारंबारता तो हो जाएगी 3। तो यहाँ पे बारंबारता का कोई इश्यू नहीं है, यहाँ आपको सिर्फ आंसर निकालना है कि सबसे ज्यादा बार अंक कौन सा आया है, वही बहुलक होगा आपका। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार अंक 4 आया है, तो इस सवाल का बहुलक हो जाएगा 4, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब यदि आपको x के मान दिए हो और बारंबारता दी हो, तो बहुलक कैसे ज्ञात करना है? देखिए, जैसे सवाल है कि निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सिर्फ आपको x के मान दिए हैं और f के मान दिए हैं। क्योंकि बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक के लिए नेक्स्ट कॉलम नहीं बनेगा। और आप चाहो तो इस सवाल को इस तरीके से लिख सकते हो, और नहीं बनाना चाहो तो नहीं लिखो, क्योंकि बहुलक वर्ग में बहुलक याद करने के लिए नेक्स्ट कॉलम बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रश्न का अपन सीधा आंसर लिख सकते हैं कि चूंकि सबसे अधिक बारंबारता या सर्वाधिक बारंबारता, इनमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? 5। तो सर्वाधिक बारंबारता 5 है, जिसके संगत x का मान, 5 के संगत x का मान है 3। तो x का मान 3 है, अतः बहुलक z बराबर हो जाएगा 3। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। अर्थात जब आपको केवल x के मान दिए हो और f बारंबारता के मान दिए हो, यदि आपसे बहुलक निकालना पड़े, तो बहुलक निकालने के लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि जो f के मान है उनमें से सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ा मान कौन सा f का, उसी के संगत x का मान ही आपका बहुलक हो जाएगा। अब यदि ये सवाल बारंबारता तो हो साथ में, लेकिन x का मान वर्ग अंतराल के रूप में हो, तो उस तरीके के सवाल का बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे? तो वो प्रश्न नंबर 1 है कि निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। अब यहाँ पे चूंकि सवाल में x के मान है वो वर्ग अंतराल के रूप में दिए हुए हैं, ये बारंबारता है छात्रों की संख्या f, बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक वाले सवाल में आपको नया कॉलम बनाना ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि चूंकि सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, सबसे बड़ी बारंबारता, इनमें से सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? 12। तो सबसे बड़ी बारंबारता 12 है, जिसके संगत इससे पहले वाले सवाल में उसमें x का मान आया था सीधा, जिसके संगत x का मान, यहाँ पे है वर्ग है, जिसके संगत वर्ग आ रहा है फिर। तो सबसे बड़ी बारंबारता 12 है, जिसके संगत वर्ग, ये वर्ग हो जाएगा 40 से 60। अब ये जो वर्ग आया है ये बहुलक वर्ग हो जाएगा, इसलिए बहुलक वर्ग
ये हो जाएगा 40 से 60। बहुलक वर्ग का मतलब है कि जो अपन का बहुलक का मान आएगा वो इस रेंज में आएगा, या तो 40 हो सकता है या फिर 40 से बड़ा, 60 हो सकता है या फिर 60 से छोटा। ऐसा नहीं होगा कि 40 से छोटा मान हो जाए बहुलक का या फिर 60 से बड़ा हो जाए। बहुलक वर्ग यदि अपन को पता चल जाए उसके बाद आपको सीधा बहुलक का फॉर्मूला लगाना है। तो चूंकि बहुलक z बराबर, सूत्र है इसका L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहां पे आपको ये सिंबल समझने होंगे। L क्या है, तो जहां L बराबर है, जो बहुलक वर्ग आया उसकी निम्न सीमा, L बराबर है बहुलक वर्ग के निम्न सीमा F1 है जो सबसे बड़ी बारंबारता है, वो F1 है सबसे बड़ी बारंबारता। F0 है F1 से पहले की बारंबारता, तो ये F1 इससे पहले की F0 और F1 के बाद वाली F2 हो जाएगी। तो F0 है F1 से पूर्व या पहले की बारंबारता, पूर्व की बारंबारता। F2 है F1 के बाद वाली बारंबारता, F1 के बाद की बारंबारता। और एक आ रहा है यहाँ पे H, तो H बराबर है अंतराल, इनमें कितने का अंतर है सब में, तो वो 20 का है, तो H बराबर हो जाएगा अंतराल, तो ये सवाल में हो जाएगा 20। अब जब ये मानों का अपन को पता चल जाए तो इसमें सीधा फॉर्मूले में मान रखना है। तो चूंकि दिए गए सवाल में L, F1, F0, F2 और H के मान क्रमशः सवाल में ये फॉर्मूला दिया है उसमें रखना है। तो बहुलक Z बराबर L, जो अपन का बहुलक वर्ग है उसकी निम्न सीमा 40 प्लस F1 है सबसे बड़ी बारंबारता 12 माइनस सूत्र में है F0 है F1 से पहले की बारंबारता, सवाल में 10 है, बटे 2 गुणा F1 का मान है 12 माइनस F0 का मान है 10 माइनस F2 है F1 के बाद वाली बारंबारता, यहाँ पे 6 है तो 6, और गुणा में है H इनमें सब में देखो कितने का अंतर चल रहा है 20 का, तो H का मान हो जाएगा 20। आपको मान रखना है, मान रख लिया, इनको सॉल्व करना है। तो 40 प्लस 12 में से 10 जाएगा तो 2 बचेगा, बटे ये गुणा करूंगा 12 गुणा 2 24 माइनस 10 और 6 माइनस के है, तो 10 और 6 16 माइनस के है, गुणा 20 सॉल्व करने हैं। तो 40 प्लस यहाँ 2 बटे 24 में से 16 जाएगा तो 8 बचेगा, तो 2 बटे 8 गुणा 20, 2 से कट जाएगा 8, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8 और 4 से कट रहा है 20, 4 पंजो 20, ऊपर 5 गुणा 1 बचेगा प्लस 40, अर्थात 40 प्लस 5 बराबर 45। तो इस सवाल का बहुलक हो जाएगा, अतः बहुलक Z बराबर हो जाएगा 45। इस प्रकार अपन किसी भी सवाल का बहुलक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बहुलक मैक्सिमम 3 तरीके से पूछ सकता है कि जब सबसे पहले आपको आंकड़े दिए हो तो दिए गए आंकड़ों में आपको वो संख्या सेलेक्ट करनी है जो सबसे ज्यादा बार आई है, वो बहुलक हो जाएगा। जब आपको x और f के मान दिए हो तो सबसे पहले आपको f का मान देखना है कि सबसे बड़ा f का मान कौन सा है, सबसे बड़ी बारंबारता f जो भी है उसके संगत x का मान ही आपका बहुलक हो जाएगा। नेक्स्ट तरीका है लास्ट वाला, जिसमें वर्ग अंतराल दिया हो और बारंबारता दी हुई हो। तो आपको सबसे पहले वो देखना है कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, उसके संगत वर्ग अंतराल देखना है।
जैसे ही वर्ग अंतराल का पता चल जाए फिर आपको फॉर्मूला लगाना है बहुलक z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H, जहां पर इनके मान आपको इस सवाल में ढूंढने हैं। F1 होती है सबसे बड़ी बारंबारता, F0 उससे पहले की बारंबारता, F2 होती है F1 के बाद वाली बारंबारता, और L माध्यक जो आपका बहुलक आएगा, बहुलक वर्ग, उसकी निम्न सीमा, H है उन सब में वर्ग अंतरालों में कितने का अंतर चल रहा है। इस प्रकार अपन किसी भी सवाल का बहुलक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान इस बात का रखना है कि अपन को बहुलक ज्ञात करना है तो किसी भी सवाल में नेक्स्ट कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, जबकि माध्य वाले सवाल में सदैव आपको नेक्स्ट कॉलम मध्यमान वाला बनाना होगा अगर वर्ग अंतराल है तो, या फिर माध्यक ज्ञात करना है तो आपको नेक्स्ट कॉलम संचयी बारंबारता वाला बनाना पड़ सकता है, लेकिन बहुलक वाले सवाल में आपको नेक्स्ट कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। और भी इसी प्रकार की बेसिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।